माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कुछ पढ़ा था अबाउट NPSH रिक्वायर्ड और NPSH अवेलेबल के बारे में, अवेलेबल और नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर्ड के बारे में। अब हम आगे इसका जो पंप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं उसमें एक वेपर प्रेशर भी है। तो अगर लिक्विड का टेम्परेचर जब वो इंक्रीज़ करते जाए या इंक्रीज़ हो जाए किसी वजह से, जो वेपर फॉर्मेशन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपको पता ही है एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड जो है वो वन फेज से अनदर फेज में चला जाता है, यानी कि वो लिक्विड फेज से उसमें चला जाता है वेपर फेज में। तो जब वो वेपर फेज में जाता है उस वक्त जो एक प्रेशर अप्लाई करता है, डेट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, वेपर फॉर्मेशन इंक्रीज होगी तो वेपर का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो वेपर का प्रेशर जो इंक्रीज होगा वो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड पे क्या इफेक्ट करेगा, आया वो उसको इंक्रीज करेगा या नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को डिक्रीज करेगा उसकी वैल्यू को। तो ये चीज़ देखने के लिए ये चीज़ अभी हम ऑब्जर्व करते हैं कि आपने ये इक्वेशन पढ़ी थी नेट पॉजिटिव सक्शन हेड की, HA एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस माइनस HSS यानी कि सक्शन लिफ्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप वाटर पहले सक कर रहे हैं 10 मीटर से, या आप कह लें या अबाउट 10 मीटर से अगर आप सक्शन कर रहे हैं तो वो वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आपका जो फ्लूइड है वो वन फेज से अनदर फेज में चला गया, मेन लिक्विड से वो वेपर में चला गया। तो लिक्विड से जब वो वेपर में जाएगा तो क्या होगा, आपके पास पहले तो अगर आप 10 मीटर से सक कर रहे हैं तो वाटर अगर वेपर्स में चेंज हो गया तो आपका वाटर का जो लेवल है यानी कि ग्राउंड वाटर लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा। 10 की बजाय वो मे बी 11 पे चला जाए या 12 पे चला जाए, तो सक्शन लिफ्ट इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगी तो आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल है जो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरह ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड को अफेक्ट करता है आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा होगा। तो जो वेपर प्रेशर एक्चुअली ये फंक्शन होता है लिक्विड का और उसके टेम्परेचर का, जो कि उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। इसी तरह सॉलिड कंटेंट्स अगर लिक्विड में हो तो वो भी पंप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक पंप जो है वो प्योरली जस्ट लिक्विड को हैंडल करने के लिए बनाया गया, अगर उसमें सॉलिड्स आ जाए तो वो क्या होगा, वो उसको अफेक्ट करेगा उसकी परफॉर्मेंस को, उसके इम्पेलर को। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है अगर इसमें जो फॉर एग्जांपल 90 ग्राम वेट है अगर वाटर का फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर 10 ग्राम सॉलिड हो तो वो उसको हैंडल कर सकता है। अगर 10 ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो उसको वो हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो आया लिक्विड्स जो है उनमें सॉलिड्स की जो प्रपोर्शन है जो वो कम होनी चाहिए पंप की बेटर परफॉर्मेंस के लिए, अदरवाइज वी नीड टू यूज़ ओपन इम्पेलर पंप। अगर मोर देन 10% हो जाए, 30% तक भी हो जाए तो हम नॉन क्लॉगिंग पंप्स विद रोबस्ट इम्पेलर यानी कि ओपन टाइप इम्पेलर यूज़ करते हैं। तो पंप की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करती है हाउ मच सॉलिड्स आर अवेलेबल विद इन द लिक्विड्स। उसके बाद आ गया हमारे पास वाटर हैमर। मैं इजी वर्डिंग में हमेशा आपसे कहता था वाटर हैमर मीन पानी का हथौड़ा, यानी कि सडन फोर्स जो अप्लाई हो किसी भी चीज़ की वजह से उसको हम बोलते हैं हैमर।
जो हैमर यूज़ करते हैं हम हथौड़ा, वो भी क्या है, एक सडन फोर्स आप अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह पानी की अगर सडन फोर्स अप्लाई हो तो उसको हम बोल देते हैं वाटर हैमर। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई है या अचानक आपने कोई वॉल्व बंद किया है, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, आपने अचानक उसको बंद कर दिया वॉल्व को सडनली, तो क्या होगा, वो वाटर जो है वो स्टॉप होगा। स्टॉप होने के बाद वो बैक वाटर इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी कि पीछे की तरफ वो अपनी, जिस वॉल ने उसको स्टॉप किया पहले तो उस पर फोर्स लगाएगा। उस पर फोर्स लगाने के बाद वो बैक साइड पे फोर्स उसकी जो है, थ्रस्ट जो है वो अप्लाई होगी, तो वो पीछे तक एक शॉक्स की फॉर्म में फोर्स को अप्लाई करेगा। ठीक है, तो वो जो फोर्स है वो पाइप्स पे, उस वॉल पे जिसने उसको क्लॉग किया या उसका जिसने स्टॉप किया है रास्ता, उस पर भी लगाएगा। जो साइड वाली पाइप्स की वॉल्स हैं उन पे भी अप्लाई करेगा। तो ये सडन फोर्स होगी। अगर तो वो मटेरियल जो पाइप का है या वो वाल्व जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उस फोर्स को, उस थ्रस्ट को बियर कर सके तो डेट्स गुड। अदरवाइज क्या होगा, उसके डैमेज होने का अंदेशा होता है, मीन के वो ब्रस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो ट्राई की जाती है कि ये जो वाटर हैमर है इसके फिनोमिना को अक्कर करने से रोका जाए। उसको रोकने के लिए आगे चल के मैं बताऊंगा क्या डिफरेंट टाइप के फिनोमिनाज यूज़ किए जाते हैं वाटर हैमर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए या इसको ख़त्म करने के लिए। तो उसके लिए जो है, कहता या तो पाइप सिस्टम इस तरह का बनाना चाहिए जिसमें वेलोसिटी जो है बहुत लो हो, यानी कि पानी जो है बहुत आहिस्ता स्पीड से मूव करे। स्लोली मूव करेगा तो अचानक अगर आप क्लोज भी कर देंगे तो वो इतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करेगा उस वॉल पे या साइड वॉल्स पे। यहाँ कहता है ऑटोमेटिकली क्लोज्ड कंट्रोल्ड क्विक क्लोजिंग वाल्व्स हों जो दोनों साइड से इस तरह उसको वाटर को स्टक कर दें कि वो फोर्स ना अप्लाई कर सके, या प्रेशर रिलीफ वाल्व हों। आगे जाके मैं दिखाऊंगा। या अकोमोलेटर या सर्ज टैंक और एयर वेसल्स जो हैं वो भी यूज़ की जा सकती हैं। फ्लाई व्हील्स यूज़ किए जा सकते हैं। ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड बाईपास टाइप का आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ज़रा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रेजरवायर, ये एयर रिलीज वैक्यूम वॉल है, यानी कि अगर आपने पाइप के अंदर ये भी लगा दिया तो अचानक फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लोजर हुआ, यहाँ पे आपने क्लोज किया, पानी ऊपर से ऐसे नीचे आ रहा था, यहाँ क्लोज किया तो क्या होगा, बैक वाटर इफेक्ट तो होगा, तो पानी यहाँ से इस वॉल्व से बाहर जा सकता है और एज कम्पेयर के वो इन इस पूरे पाइप पे फोर्स लगाए। या दूसरा फीड टैंक या सर्ज टैंक, जिन्हें सर्ज वेसल्स भी बोलते हैं। क्या हुआ, पानी आपने ओपन किया, पानी इसमें भी इस लेवल तक है, यहाँ से आपने कर दिया क्लोज। जैसे ही आप क्लोज करेंगे वाटर क्या करेगा, बैक जाएगा, बैक जाके यहाँ से सर्च टैंक में चला जाएगा या फीड टैंक में चला जाएगा, इंस्टेड के वो प्रेशर अप्लाई करे पूरी बैक पाइपलाइन पे। इसी तरह ये भी वही एक एग्जांपल है। या बाईपास विद चेक वाल्व बना दिया जाता है, यानी कि पानी अगर ऐसे मूव कर रहा है, इन पाइप्स में मूव कर रहा है, अचानक क्लोजर हुआ तो क्या, सॉरी, अचानक क्लोजर हुआ तो पानी क्या इस साइड से आके इस पाइप में आ गया। ठीक, तो डिफरेंट फिनोमिना है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गई तो आपने देखा होगा फुट वॉल्व लगाए जाते हैं आपके पंप्स में पाइप के नीचे। उनका पर्पस क्या होता है, पानी को हमेशा एक डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, सेकंड डायरेक्शन में नहीं आने देते।
फॉर एग्जांपल आपका पानी चला गया ऊपर, पंप से पास आउट होके डिलीवरी वॉल्व में चला गया, लाइट ऑफ हो गई है, तो वो वाटर जो है पंप में से गुजरता हुआ वापस ग्राउंड में नहीं जाएगा, वो फुटबॉल जो है उसको रोकेगा। फुटबॉल जो है उसको वन वे डायरेक्शन देगा वाटर को, दूसरी तरफ वो नहीं आ सकेगा। अगर वो दूसरी तरफ आने लग जाए तो अगर आपका पहले इम्पेलर जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो वापस एंटी क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट कर देगा, तो वो भी पंप को अफेक्ट कर सकता है उसको। ठीक है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो कि वाटर हैमर के इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा फ्लाई व्हील भी यूज़ किए जाते हैं, वो फिर नेक्स्ट टाइम आपको। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक व्हील सा लगा दिया जाता है, पानी आता है, बैक वाटर आता है, वो व्हील को मूव करता है, व्हील पानी को ऊपर की तरफ ले जाता है इंस्टेड के वो इस पूरी लाइन को डिस्टर्ब करे और बैक वाटर इफेक्ट क्रिएट करे। तो प्राइमिंग आपको पहले भी पता है कि जब भी आपने पंप इंस्टॉल करना है आपने उसमें से एयर रिमूव करनी है। एयर रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें वाटर जो है वो डालना पड़ेगा। तो वो जो वाटर आप डालेंगे वो एयर को रिमूव करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। दिस इज अचीव्ड थ्रू वेरियस अरेंजमेंट एज बिलो। अ फ्लडेड सक्शन यानी कि आप उसको फुटबॉल भी वही, यानी कि आपने प्राइमिंग क्या करनी होती है कि आपने पूरी सक्शन लाइन को पानी से फिल करना होता है इंस्टेड ऑफ एयर। उससे क्या होता है, अगर एयर हो तो आपका जो पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि एयर की जो डेंसिटी है वो लो होती है, तो पंप जो है उसको मूव नहीं कर सकेगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो इसलिए प्राइमिंग की जाती है उसमें से एयर या वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए। पंप ड्राइव्स यानी कि क्या चीज़ पंप को मूव करने के लिए यूज़ की जाती है। बाज़ दफ़ा आप स्टीम इंजन यूज़ करते हैं, पीटर इंजन या ट्रैक्टर इंजन यूज़ करते हैं, या बाज़ दफ़ा आप मोटर लगा देते हैं। अगर कोई विलेज से है तो वो देखते होंगे बाज़ दफ़ा क्या किया जाता है, पंप को मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर या पीटीओ शाफ्ट की हेल्प से। तो ये डिफरेंट ड्राइवर्स हैं जो कि पंप को रोटेट करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं स्पेशल पर्पस पंप। बाज़ पंप्स होते हैं जो कि हमें स्पेशल पर्पस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। वो स्ट्रीम को, स्लरी को या ऐसे मटेरियल्स जो बहुत विस्कस हो उनको मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी टाइप्स हैं, कहते हैं इसको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पंप फॉर हाई सक्शन और हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट्स, जिनमें बोरहोल पंप्स हैं, माइनिंग पंप्स हैं। ये कि इस पर्पज़ के लिए जिनमें हाई सक्शन और हाई प्रेशर रिक्वायरमेंट हो। माइनिंग पंप्स हैं, सबमर्जिबल पंप्स हैं, फायर फाइटिंग पंप्स कम अंडर दिस कैटेगरी। ये पंप्स क्या करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्शन और बहुत ज़्यादा प्रेशर रिक्वायर्ड हो तो उनके लिए ये यूज़ किया जाता है। सेकंड टाइप में कहता है पंप फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विस्कस स्लरी एंड कोरोसिव लिक्विड्स। इसमें ये यूज़ किए जाते हैं पेपर पल्प इंडस्ट्री में, कोल स्लरी में। एसिड एंड अल्कलाइन पंप्स कम अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पंप्स फॉर वेरी हॉट मीडियम लाइक हॉट वाटर, हॉट ऑयल। ये भी स्पेशल टाइप्स के पंप हैं। बॉयलर फीड पंप, कंडेंसेट पंप वगैरह जो है वो कहता है इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेशल इफेक्ट पंप्स लाइक एयरलिफ्ट पंप, जेट पंप,
hydraulic, रैम एक्स्ट्रा। तो ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है विद द पर्पस, स्पेशल पर्पस। आ गया हमारे पास ट्रबल शूटिंग चार्ट्स, मतलब पंप है एक, उसमें कोई ट्रबल आ रही है तो उस वो किन वजूहात की बना पे हो सकती है या वो क्या रीज़न है। फॉर एग्जांपल पंप रन्स विदाउट फ्लो। पंप है आपका, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप है आपका, वो क्या करता है, पंप तो ऑपरेट हो रहा है लेकिन वो फ्लो नहीं दे रहा, तो उसमें पॉसिबल फॉल्ट्स जो है, फॉल्ट्स वो किस वजह से आ सकती हैं। या तो जो इम्पेलर है उसकी स्पीड इतनी स्लो है कि वो वाटर को पुश ही नहीं कर सकता। ठीक, आपने देखा था डायरेक्टली रिलेशनशिप है स्पेसिफिक स्पीड का और ऑपरेटिंग स्पीड का और डिस्चार्ज का। या सेकंड रीज़न ये हो सकती है कि पंप को आपने प्राइम ही नहीं किया, पंप के अंदर एयर है तो वो पंप रोटेट तो कर रहा है, वो एयर को मूव करने की ट्राई कर रहा है, वाटर मूव नहीं हो रहा। थर्ड हो सकती है रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। आपने वाटर को मूव करने के लिए क्लॉकवाइज पंप को रोटेट करना चाहिए था इम्पेलर को, लेकिन आपने उसके कनेक्शन उल्ट लगा दिए तो वो क्लॉकवाइज की बजाय एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो वो वाटर को सक करने की बजाय पीछे की तरफ ही फोर्स अप्लाई कर रहा है। फोर्थ वन हो सकती है सिस्टम हेड हायर देन डिज़ाइन हेड, यानी कि जो पंप का सिस्टम हेड है वो हायर है देन डिज़ाइन हेड। ठीक है। फिफ्थ हो सकती है सक्शन लिफ्ट टू हाई, मतलब कि पंप की वो कैपेसिटी नहीं है कि वो सक कर सके। फॉर एग्जांपल अगर पंप जो है 30 फीट तक वाटर को सक कर सकता है, लेकिन आपकी जो सक्शन लिफ्ट है वो 50 फीट है, तो पंप चाहे रोटेट करता रहे वो वाटर को सक ही नहीं कर सके। सक्शन लाइन एयर ट्रैप्ड, वो ही प्राइमिंग नहीं हुई। ठीक है। तो ये थे पंप्स के फॉल्ट जब पंप्स रन्स विदाउट फ्लो। सेकंड हो सकता फॉल्ट इनसफिशिएंट फ्लो, यानी कि पंप जो है उसका फ्लो जितना डिज़ाइन उसका बताया गया। फॉर एग्जांपल एक पंप है वो कहते हैं हम जी 4 क्यूसिक डिस्चार्ज दे सकता है, लेकिन जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वो 4 की बजाय 3 दे रहा है, तो इनसफिशिएंट फ्लो है। उसके फॉल्ट क्या हो सकते हैं, कुछ सेम ही होंगे, स्पीड कम है, सक्शन लिफ्ट हाई है, इम्पेलर पैसेज नॉट क्लीन, यानी कि इम्पेलर के अंदर कोई डस्ट वगैरह आ गई या वो दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं वाटर के साथ। एयर लीकेज इन सक्शन पाइप, जो सक्शन का पाइप है उसमें कहीं से लीकेज है। फुटवॉल स्मॉल, यानी कि पानी फुटवॉल से गुजर के ऊपर की तरफ आता है तो उसका साइज स्मॉल है, जितना रिक्वायर्ड वाटर है उतना वो दे नहीं सकता। यहाँ फुटबॉल जो है क्लैग हो गया, क्लॉगिंग हो गई उसमें। या लिक्विड की जो विस्कासिटी है वो डिफरेंट है, जो कि पंप आपने लिया उसकी डिज़ाइन विस्कोसिटी के लिक्विड को हैंडल करने के लिए। सिस्टम हेड जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इम्पेलर डायमीटर इज स्मॉल, जितना रिक्वायर्ड हो उससे कम। या पंप रोटेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, सेम जैसे कि ऊपर हमने बात की थी। तो रोटेशन इन अपोजिट डायरेक्शन में या तो वो फ्लो देगा ही नहीं, तो यहाँ अगर देगा तो बहुत कम देगा। ज़्यादा फ्लो देने लग गया, पहले कम था। थर्ड फॉल्ट जी एक्सेसिव फ्लो। फॉल्ट क्या हो सकता है, स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा, जो सिस्टम हेड है वो कम है। रॉन्ग सप्लाई ऑफ पंप, एक आपको पंप 2 क्यूसी का लेके आना था, आप गलती से 2 की बजाय 3 क्यूसी का ले आए हैं। इम्पेलर डायामीटर मोर, यानी कि जितना इम्पेलर आपको रिक्वायर्ड था उससे बड़ा डायामीटर का आप पंप ले आए हैं। उसके बाद आ गया एक्सेसिव हेड, यानी कि आप पंप लेके आए जिसका हेड होना चाहिए था 40 फीट तक,
लेकिन जो आपने जब उसको ऑपरेट किया तो वो तो 50-60 फीट तक दे रहा है, तो इसका स्पीड जो है कम है या सिस्टम हेड जो है वो लो है। उसके बाद लो हेड फॉल्ट्स, इसी तरह पंप डिस्चार्ज इंटरनली एंड और पंप रन्स ड्राई, ये सारे फॉल्ट्स आगे भी जितने आपने सारे देखने हैं, बाकी इनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, सारे फॉल्ट्स और उनकी रेमेडीज वगैरह जो बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप के, ये आपने सारे देखने हैं। ठीक है, तो लेकिन चले मैं कुछ गो थ्रू कर ही देता। लो हेड है जी, स्पीड टू लो, एयर इन लिक्विड, विस्कोसिटी, मोस्टली जो फॉल्ट टाइम मिलते जुलते हैं सभी में। पंप रन्स ड्राई है, लिक्विड लेवल लो है, एयर लीकेज इन सक्शन लाइन, स्ट्रेनर चॉक्ड, एयर लीकेज थ्रू स्टफिंग बॉक्स है। इसी तरह एफिशिएंसी लो है, मोर इंटरनल लॉसेस ड्यू टू लीकेज है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मोर है, पंप अब्जॉर्ब्स एक्सेसिव पावर, ग्लैंड टू टाइट, यानी कि पंप पावर लेनी चाहिए थी फॉर एग्जांपल 0.4 किलोवाट, लेकिन वो ले रहा 0.6 0.7 तक, तो या तो वो उसको बहुत टाइटली आपने असेंबल कर दिया, ग्लैंड टू टाइट, एक्सेसिव सक्शन लिफ्ट वो कह रहा है, स्पीड टू हाई हो सकती है, डेंसिटी एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हायर, हाँ डेफिनेटली अगर विस्कोसिटी वो लिक्विड ज़्यादा विस्कस है तो पंप को ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा पावर रिक्वायर्ड होगी, हेड लो एंड पंप डिलीवर्स टू मच, या शाफ्ट जो है बेंट हो गई, वेयरिंग रिंग्स वॉर। उसके बाद आ जाता है पंप रन्स हॉट, यानी कि पंप गर्म हो जाता है, तो उसमें भी या तो जो शाफ्ट है उसकी अलाइनमेंट नहीं ठीक, इम्पेलर जो है वो नहीं बैलेंस, बेरिंग्स जो है वो जो है वियर टीयर होगी उनमें, लुब्रिकेशन नहीं कर रही आप, पंप जो है एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ये भी इसकी एक फॉल्ट हो सकता है। पंप नॉइजी है, डेफिनेटली उसका जो शाफ्ट है वो बेंड है, या उसके बैरिंग्स जो है उनकी वियर टीयर हो गई है, पंप जो है वो क्रिटिकल स्पीड पे मूव कर रहा है, अवेलेबल NPSH जो है वो कम है, कैविटेशन हो रही है, या फाउंडेशन के जो बोल्ट्स हैं वो लूज हो गया या शाफ्ट बेंट हो गया, वो शाफ्ट मिसअलाइनमेंट या शाफ्ट बेंट सेम सिमिलर। उसके बाद आ गया जी रेसिप्रोकेटिंग पंप, उसकी ट्रबल्स क्या हैं और उनके फॉल्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें जो है नॉइज़ है लिक्विड एंड पे, तो ये नॉइज़ जो है इनसफिशेंट सक्शन प्रेशर, प्राइमिंग पार्शल है, एयर इन लिक्विड, टू हाई स्पीड, पुअर स्पोर्टिंग ऑफ वॉल सिस्टम शॉक्स, ये सारे फॉल्ट इसमें हो सकते हैं। सेकंड नॉइज, पावर एंड वाली साइड पे नॉइज है, बेरिंग्स जो है वो लूज है, प्लंजर लूज है या ऑयल लेवल लो है, ओवर हीटेड है, हाई स्पीड, वही सारे तकरीबन ऑलमोस्ट फॉल्ट रिपीट हो रहे हैं। इतना रोटरी पंप्स, ये काइंडली इनके गो थ्रू हो जाइएगा, बाकी इसको हम डिस्कस कर लेंगे फिर डिटेल में, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई ड्यूरिंग द क्लास आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफ़िज़।